सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जवेद इकबाल चीमा साहब, कौन नहीं जानता, मानचेस्टर से हमारे साथ हैं। चीमा साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मौला का। मुबारक साहब, आप सुनाएं। अल्लाह का फजल है। अच्छा, ये बताइए कि ये कौन सी सियासत शुरू हो गई है कि अलीमा खान के ऊपर कल खवातीन भेजी गई जिन्होंने अंडा फेंका, और बाद में जो बयानात दिए जा रहे हैं वो भी कोई, मेरा ख्याल है, ऐसे बयानात नहीं है जिससे आप ये कहे कि ये गलत हुआ है। देखें मुबारक साहब, असल में जो इस वक्त जरनैल साहब है ना, और ये जो जनरल रानी है, ये शुरू से ही इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ जब करना था, बेनजीर के साथ जब करना था, जब भी इन्होंने हुकूमत की है, जब से ये आए हैं, इन्होंने सियासत को गलत रंग दिया है। छांगा मांगा से लेके अब तक इनके पास तीन असूल थे और हैं कि या तो बंदे को खरीद लो, या बंदे को गंदा कर दो, तो या फिर उसको जो है ना रास्ते से हटा दो। तो ये खानदान ना खरीदा गया है, ना बिका है, ना चुका है, और ना रास्ते से हट रहा है। तो ये अपनी आखिरी हद तक जा रहे हैं। और जनरल साहब भी बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि कौम उठे, मगर अफसोस तो इस बात पे है कि एक ऐसे लीडर जिसको सारे ये तरीके इंसाफ वाले अपना मुर्शिद मानते हैं, उसकी बहन के साथ ये मामला हुआ, और कोई भी अभी तक उनकी तो मैं बात नहीं करता, मैं तो तरीके इंसाफ की बात करता हूँ कि ये बगैरत कहाँ है, इनमें शर्म हया किधर चली गई। ये इमरान खान को लीडर मानते हैं, मगर उसकी बहन के साथ ये खड़े होने को तैयार नहीं है, और ये नून लीग का बयानिया भी तबाह करने के लिए तैयार नहीं है, उनके साथ मुकाबला करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये फिर बदकिस्मती है ना, इसमें और क्या किया जाता है कि वो तो जनरल तो पहले ही हावी था, अब जनरल रानी जो मुआहदा करके मरी का आई है वो और हावी हो गई है, क्योंकि उसमें उसे ठोस जो है ना शहादत मिल गई है, वो वादे मिल गए हैं, अब वो वादों की इम्प्लीमेंटेशन जो है ना हो रही है। तो ये सूरत हाल है। इसमें गैरत तो सबसे पहले तरीके इंसाफ वालों की, जो लीडर हैं तरीके इंसाफ के, उनकी गैरत मर गई, उनके जमीर मुर्दा हो चुके हैं, वो इमरान खान की मौत का इंतजार कर रहे हैं। दूसरे तो जो करना चाहते हैं वो तो कर रहे हैं, दुश्मन हैं, उन्होंने तो करना है। उनका तो इमेज है कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है, इस खानदान को जीरो रसवा करना है, वो कर रहे हैं। मरी के आपने देखा मुआहदे के फौरन बाद दोनों बेटे उसके अंदर कर दिए गए। तो ये सूरत हाल जो जा रही है ना, ये कौम को जगाने के लिए है, मगर कौम उठ नहीं रही, कौम फिर भी नहीं उठ रही, कौम लितर खाई जा रही है और उठ नहीं रही। अब इसका फिर आप अंदाजा लगाएं कि एंड वही होता है, फिर बुरा ही होता है, अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि फिर इनकलाब की राहें सारी खुली हैं, तो कोई निकल नहीं रहा, तो फिर उसका क्या हाल है? कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर वो जीत गए, और जीते तो पहले ही हैं, अब आगे भी वो जीत जाएंगे, तो फिर अल्लाह खैर से कुछ नहीं होगा। चीमा साहब, पुलिस वहां से उन खवातीन को वहां से निकालने की मदद कर रही है, मगर तस्वीरें मीडिया पे आ चुकी हैं। ये बताइए कि अब पीटीआई वाले जो, चले क़यादत को छोड़ दे, जो भी है, जो आम पीटीआई का वर्कर है वो भी अब ये अंडों का इस्तेमाल शुरू कर देगा और उनके ऊपर तशद्दुद होगा। जी, सवाल दोबारा दोहराइएगा, मुझे समझ नहीं आई सवाल की। मैंने कहा आप पीटीआई वाले भी अंडे शंडे मारेंगे, फिर उनको पकड़ा जाएगा। देखें, इसे कहते हैं माहौल को खराब करना। वो तो चाहते हैं ये माहौल खराब हो, वो तो इसलिए उन्होंने ये किया है कि अब गंदे अंडे जूते इनको मारे जाएं और इनके साथ हो, मगर तरीके इंसाफ की तरफ से कुछ एक्शन आया नहीं, कोई रिएक्शन हो नहीं रहा। यही तो मैं रो रहा हूँ, यही तो मैं परेशान हूँ कि अब तरीके इंसाफ के वर्कर जो है अपनी सतह पे पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मगर हमारे लीडर जो है ना वो बगैरत है, लीड करने वाला कोई नहीं है, कोई उनको उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, कोई उनका केस लड़ने वाला कोई नहीं है, कोई उनको हलाशेरी करने वाला नहीं है, कोई उनको थाने कचहरी के साथ मदद करने वाला नहीं है। तो वर्कर तो शायद कुछ करें, मैं तो चाहता हूँ, वैसे वर्कर को करना चाहिए, वर्कर को भी लाजमी वाले ये इश्तिहार दिया जा रहा है
ये इख्तियार दिया जा रहा है वर्कर को कि तुम भी ये करो और माहौल खराब हो। तो माशाल्लाह जनरल साहब तो चाहते हैं माहौल खराब हो और मैं कुल खिला के मार्शल लगाऊं। ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि ये इनकी तरफ से पहल की गई है ताकि ये लोग ये ऐसा करें, ये भी ऐसा करें ताकि हमारे लिए जवाब पैदा हो जाए। तो ये इस कौम की बदकिस्मती है, ये मुबारक साहब हमारी तकदीर है कि अरबों को जिस तरह ना अरबों को पैगंबर मिले तो उन्होंने पैगंबर भी मिले, तेल भी मिला, सोना भी मिला, चांदी भी मिली, मगर उन्होंने उससे कोई फायदा नहीं उठाया। और आज जितने भी अरबों के मुल्क हैं उनको आप देख लें कि वो जो मौजूदा क़यादत है वो बिल्कुल जो है ना दुनिया के अंदर कोई मुकाम पैदा नहीं कर सकी। यूनान को फलसफी मिले, यूनान ने फायदा उठाया, और यूरोप को ईमानदार लीडर मिले, उन्होंने भी फायदा उठाया, और दुनिया में यूरोप को अवार्ड मिल गया कि ना वो झूठे हैं, ना मुनाफिक हैं, ना गद्दार हैं, और ना उनमें कोई और तरह की उनकी मुआशी बुराइयां और हैं, वो उनके मामला तो और हैं, वो कल्चर है उनका, उस पर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो मगर वो उन्होंने जो अपना काम किया वो कर गए। मगर पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को मुनाफिक मौलवी मिले, चोर सियासतदान मिले, गद्दार चौकीदार मिले, बकाऊ जज मिले, अनपढ़ सहाफी मिले, और फिर इसकी तकरीर में यही लिखा था और वो उसी तरह तबाह होता गया। अब तो तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है, आज गया कल गया। तो हमारी तो ये दुआ है कि अब तो ये दुआ नहीं मांग सकते कि इसको सलामत रख, इसको सलामत रखना है तो फिर इन गद्दारों को उठा ले। तो गद्दारों को नहीं उठाना, अगर मुल्क की तकदीर ही नहीं फिरौनों के साथ में है तो इस पाकिस्तान से फिर हम वैसे ही बेहतर हैं। अच्छा, फिर क्या फायदा। चीमा साहब, अभी आप बता रहे हैं कि मुनाफिक मौलवी मिले, इस्लाम में झूठ बोलना मना है और पाकिस्तान में सच बोलना मना है, क्यों इतना फर्क पड़ गया? नाम तो हमारा ये कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम का किला। देख लें, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि वैसे मुझे जितना मर्जी इख्तलाफ हो ताहिरुल कादरी के साथ, मगर एक बात उसकी ठीक निकली है कि उसने कहा था कि अगर ये खानदान सियासत में रह गया, ये शरीफ खानदान, तो ये एक ना एक दिन फौज को पंजाब की पुलिस बना देंगे, और वो काम हो गया है। ये इस बात पे मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि ये बात ठीक है। बाकी मैं हजारों इख्तलाफात हूँ उसके साथ, मगर अभी तक जो है ये इमरान खान वो जर्नैल एक नफरत में जो कुछ इमरान खान कर रहा है वो पहले किसी जर्नैल ने नहीं किया। और मौलवियों की बात तो ये है कि अब मस्जिदों के अंदर फोटो लग रही है, कोई मौलवी जो है ना बात नहीं कर रहा, सारे के सारे उलमा खामोश हैं। तो मैंने पहले भी कहा था, अब मैं फिर अर्ज कर देता हूँ कि जो मस्जिदें हैं ना, जो मदरसे हैं, ये एक कारोबार है, ये मौलवियों की दुकानदारी है, ये दर्स की आमाजगाहें नहीं है। ये आपके सवाल का जवाब है कि यहाँ से दर्स मिलना था, तालीम मिलनी थी, ईमानदारी का दर्स मिलना था, इस्लाम की तरबियत मिलनी थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो है ना वो तरबियत मिलनी थी, अल्लाह के अहकामात की और सीरत नबवी पे हमने चलना था। वो काम खत्म हो गया। वो अमाजगाहें दर्स जो है ना अमाजगाहें बन गई, इसकी इबादत की नहीं है, वो कारोबार की हैं, वो दुकानें हैं, हुजरे सजाए जा चुके हैं। और काफी दफा वो जो मिर्जा है वो इन बड़े बड़े मौलवियों को कह चुका है कि ये लौंडेबाज हैं, और कारोबार ये कमाई वाला है, इतना नफाबख्श कारोबार है ये मदरसे चलाना। तो जब कारोबार है तो फिर उसमें निकलेगा तो वही ना जो आप डालेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप गंदम डालें और वहां से वो चावल निकल आए, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो जो बीज बोया है हमने वही हमें काटना पड़ेगा। और ये है, आप देखना ना, इमेज देख लें कि मेरे जर्नैलों का इमेज क्या है, उनका असल चेहरा क्या है। मौलवियों का आपने चेहरा देख लिया, जर्नैलों का असल चेहरा आपने देख लिया कि वो जरदारी पसंद है और ये गराज वाली नानी पसंद है। ये है जर्नैलों का असल चेहरा जिनको वो लाए हैं। तो ऐसे तो उनका अपना असली चेहरा नजर आ जाता है। तो ये है मौलवियों ने जो आज तक किया है उसकी हम सदा भुगत रहे हैं। ये है सूरत। अच्छा, ये बताइए, अभी जो हालात है, जो बड़ा एक अहम सवाल आपसे भी कर रहा हूँ और सहाफ़ियों से भी मैंने किया है, ये इमदाद अब जाएगी तो जो गरीब जो रुड़ गया है, जो गर्क हो गया है, उसको कुछ मिलेगा या इनकी पिकनिक चलेगी? देखिए जी, एक अदारा था जिसके ऊपर तकिया था हमारा, वो था फौज का अदारा। उसके अंदर भी अब सियासी ओहदों की बंदरबांट होती है,
सियासी तौर पे वो तो कहते हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, वो तो कहते हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते। नहीं, तो अब देखें, वो उसी ने कहा था ना कि ये कचरे का ट्रक है, ये मुल्क जो है ना, ये कचरे का ट्रक है। अब कचरे का ट्रक है, और कभी वो अपने आप को खुदा बना देता है सोहेल वराज से लिखवा के, कभी वो सोहेल वराज को कहता है कि ये कैसी जर्नैल को गधा को भी जर्नैल बना दे तो उसको सलूट करेंगे। तो इस सारे इमेज के अंदर, इस सारी सूरत हाल के अंदर आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि कौन सा आप जो है ना वो पाकिस्तान की हक में कोई ऐसा काम जाएगा जिससे हम ये तवक्को करें कि आने वाला वक्त हमें खुशहाली की तरफ ले जाएगा। इससे तो एक ही है, एक ही हल है, वो है इनकलाब इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ कंट्री, देयर इज नो अदर वे। तो इनकलाब क्या है? 100-200 बंदों का आके नाश्ता करने वाला बंदा, जो इनको खंभों पे लटकाने वाला, तब जाके काम होगा। अदरवाइज तो आप जो मर्जी कर लें, इस पाकिस्तान की तकदीर के साथ ये लोग खेलते रहेंगे। अगर इनकलाब नहीं आएगा तो उसके अलावा तो कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, और वो आ नहीं रहा। तो फिर इसका मुस्तकबिल आपके सामने है। चलें, बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन, ये जो आगाज़ किया ना अंडों वाला, ये जिस तरह अभी चीमा साहब ने भी फरमाया, ये इंतशार फैलाने की कोशिश होती है। अब पीटीआई के लोगों को ज़ाहिर जोश आएगा, वो भी किसी को अंडे शंडे मारेंगे, उनके ऊपर तशद्दुद करेंगे, एक दहशतगर्दी का नया माहौल पैदा किया, और जिन्होंने ये काम किया उन्होंने अपने लिए मुसीबत खड़ी की है। तो ऐसी हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे।